इस वीडियो के माध्यम से हम गांधी युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस वीडियो का पहला प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। इस वीडियो का पहला प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1859। पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1859। दूसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1869। दूसरा ऑप्शन 2 अक्टूबर 1869। तीसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1883 और चौथा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1885। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1859, दूसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1869, तीसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1883 और चौथा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1885। तो इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर 1869, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है गुजरात में, दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद में, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र में और चौथा ऑप्शन है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है गुजरात में, दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद में, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र में और चौथा ऑप्शन है मुंबई में। तो इसका सही आंसर है गुजरात में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। पहला ऑप्शन है करमचंद गांधी, दूसरा ऑप्शन है मोहनदास, तीसरा ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। पहला ऑप्शन है करमचंद गांधी, दूसरा ऑप्शन है मोहनदास, तीसरा ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है करमचंद गांधी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का पहला ऑप्शन सही है। महात्मा गांधी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और महात्मा गांधी के पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है करमचंद गांधी दीवान थे। करमचंद गांधी दीवान थे। पहला ऑप्शन है पोरबंदर के, दूसरा ऑप्शन है राजकोट के, तीसरा ऑप्शन है बीकानेर के और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी राज्यों के। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी राज्यों के, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा ऑप्शन सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। पहला ऑप्शन है 20 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 21 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 16 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5 है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। पहला ऑप्शन है 20 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 21 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 16 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 15 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 21 वर्ष, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में
1893 में गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे और वह 1915 में भारत लौटे। लगभग 21 वर्षों तक वह दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। पहला ऑप्शन है 1915, दूसरा ऑप्शन है 1917, तीसरा ऑप्शन है 1916 और चौथा ऑप्शन है 1918। पहला ऑप्शन 1915, पहला ऑप्शन 1915, दूसरा ऑप्शन है 1917, तीसरा ऑप्शन है 1916 और चौथा ऑप्शन है 1918। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है। यानी कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1893 में गए थे और 1915 में वापस आए थे। लगभग 21 वर्षों तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था। पहला ऑप्शन है जोहान्सबर्ग, दूसरा ऑप्शन है पीटरमारित्सबर्ग, तीसरा ऑप्शन है डरबन और चौथा ऑप्शन है प्रिटोरिया। इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है जोहान्सबर्ग, दूसरा ऑप्शन है पीटरमारित्सबर्ग, तीसरा ऑप्शन है डरबन और चौथा ऑप्शन है प्रिटोरिया। तो इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन सही है, यानी कि पीटरमारित्सबर्ग नामक स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था। यानी उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गांधी जी ने साबरमती का स्थापना कहाँ की है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गांधी जी ने साबरमती का स्थापना कहाँ की है। पहला ऑप्शन है गांधीनगर में, दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद में, तीसरा ऑप्शन है राजकोट और चौथा ऑप्शन है बम्बई। पहला ऑप्शन गांधीनगर में, दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद में, तीसरा ऑप्शन है राजकोट और चौथा ऑप्शन है बम्बई। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है अहमदाबाद में, यानी कि गांधी जी ने साबरमती का स्थापना अहमदाबाद में किए थे। कि गांधी जी ने साबरमती का स्थापना कहाँ किए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गांधी जी ने साबरमती का स्थापना कहाँ किए। पहला ऑप्शन है गांधीनगर में, दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद में, तीसरा ऑप्शन है राजकोट और चौथा ऑप्शन है बम्बई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अहमदाबाद में, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना किस नदी के तट पर किए थे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस नदी के तट पर किए थे। तो इसका पहला ऑप्शन है रावी नदी, दूसरा ऑप्शन है साबरमती, तीसरा ऑप्शन है यमुना और चौथा ऑप्शन है गंगा। पहला ऑप्शन है रावी नदी, दूसरा ऑप्शन है साबरमती, तीसरा ऑप्शन है यमुना और चौथा ऑप्शन है गंगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है साबरमती, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा ऑप्शन सही है। साबरमती नदी के तट पर गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था। पहला ऑप्शन है सरदार पटेल, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू,
तीसरा ऑप्शन है विनोबा भावे और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। पहला ऑप्शन सरदार पटेल, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है विनोबा भावे और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है महात्मा गांधी, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, दूसरा ऑप्शन है बारदोली, तीसरा ऑप्शन है चंपारण और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। पहला ऑप्शन अहमदाबाद, दूसरा ऑप्शन बारदोली, तीसरा ऑप्शन है चंपारण, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है चंपारण, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण आंदोलन है या चंपारण सत्याग्रह है। क्वेश्चन नंबर 11 का तीसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन है राजगोपालाचारी और चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन है राजगोपालाचारी और चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस, यानी कि इसका चौथा ऑप्शन सही है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की उपाधि दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा महात्मा गांधी को बापू की उपाधि दिया गया था। उसके बाद आता है कि विंस्टन चर्चिल के द्वारा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर एवं देशद्रोही फकीर की उपाधि दिया गया था। मदन मोहन मालवीय ने भिखारियों का राजा कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय के द्वारा कहा गया था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित सबसे पुराना आश्रम है। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित सबसे पुराना आश्रम है। पहला ऑप्शन है साबरमती, दूसरा ऑप्शन है फिनिक्स, तीसरा ऑप्शन है वर्धा और चौथा ऑप्शन है सदाकत। क्वेश्चन नंबर 13 है कि महात्मा गांधी द्वारा स्थापित सबसे पुराना आश्रम है। पहला ऑप्शन है साबरमती, दूसरा ऑप्शन है फिनिक्स, तीसरा ऑप्शन है वर्धा और चौथा ऑप्शन है सदाकत। तो इसका सही आंसर है फिनिक्स। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित सबसे पुराना आश्रम फिनिक्स है, यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा फिनिक्स डरबन दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 में फिनिक्स नामक एक आश्रम की स्थापना किया गया था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि महात्मा गांधी ने गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाए थे। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाए थे। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है शांति निकेतन, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका और चौथा ऑप्शन है पुणे। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है शांति निकेतन, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका और चौथा ऑप्शन है पुणे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका, यानी कि गांधी जी ने सेवा धर्म दक्षिण अफ्रीका अपनाए थे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। क्वेश्चन नंबर 15 है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। पहला ऑप्शन है CR दास, दूसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी,
तीसरा ऑप्शन है तिलक और चौथा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। पहला ऑप्शन CR दास, दूसरा ऑप्शन है दादा भाई नेहरू तीसरा ऑप्शन है तिलक और चौथा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का चौथा ऑप्शन सही है। यानी कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय थे। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन विद्वान रक्सिन से प्राप्त हुआ था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है। क्वेश्चन नंबर 16 है गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है। पहला ऑप्शन है रस्किन से, दूसरा ऑप्शन है थोरे से, तीसरा ऑप्शन है टॉल्स्टॉय से और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी से। पहला ऑप्शन रस्किन से, दूसरा ऑप्शन है थोरे से, तीसरा ऑप्शन है टॉल्स्टॉय से और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी से। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर उपरोक्त सभी से है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का चौथा ऑप्शन सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। पहला ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत सत्याग्रह और चौथा ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत सत्याग्रह, पहला ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत सत्याग्रह और चौथा ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है स्वदेशी आंदोलन, यानी कि स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी नहीं किए थे। निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी नहीं किए थे। पहला ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है सविनय अवज्ञा, तीसरा ऑप्शन है बारदोली और चौथा ऑप्शन है खेड़ा। पहला ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है सविनय अवज्ञा, तीसरा ऑप्शन है बारदोली और चौथा ऑप्शन है खेड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है बारदोली, यानी कि इसका तीसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि गांधी के निम्न अनुयायियों में से कौन पेशे से शिक्षक थे। पहला ऑप्शन है AN सिन्हा, दूसरा ऑप्शन है ब्रजकिशोर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है JB कृपलानी और चौथा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। पहला ऑप्शन AN सिन्हा, दूसरा ऑप्शन है ब्रजकिशोर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है JB कृपलानी और चौथा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी कि 19 नंबर का सही आंसर है JB कृपलानी, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी थे। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर और कांग्रेसी जो महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। पहला है GD बिरला, दूसरा ऑप्शन है AR जयकर, तीसरा ऑप्शन है जमनालाल बजाज और चौथा ऑप्शन है BS श्रीनिवास शास्त्री। पहला ऑप्शन है GD बिरला, दूसरा ऑप्शन है MR जयकर, तीसरा ऑप्शन है जमनालाल बजाज और चौथा ऑप्शन है BS श्रीनिवास शास्त्री। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जमनालाल बजाज, यानी कि इसका तीसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी का करीबी अंग्रेज मित्र थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी का करीबी अंग्रेज मित्र थे। पहला ऑप्शन है थॉमस, दूसरा ऑप्शन है ए.ओ. ह्यूम, तीसरा ऑप्शन है चार्ली एंड्र्यूज और चौथा ऑप्शन है विलियम बावेल। पहला ऑप्शन है थॉमस, दूसरा ऑप्शन है ए.ओ. ह्यूम, तीसरा ऑप्शन है चार्ली एंड्र्यूज और चौथा ऑप्शन है विलियम बावेल। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है चार्ली एंड्र्यूज, यानी कि चार्ली एंड्र्यूज स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का करीबी मित्र थे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्न में से किस कारागार को महात्मा गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। निम्न में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। पहला ऑप्शन है नैनी, दूसरा ऑप्शन है यरवदा, तीसरा ऑप्शन है सेल्यूलर और चौथा ऑप्शन है आगा खां पैलेस। पहला ऑप्शन है नैनी, दूसरा ऑप्शन है यरवदा, तीसरा ऑप्शन है सेल्यूलर और चौथा ऑप्शन है आगा खां पैलेस। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है यरवदा, यानी इसका दूसरा ऑप्शन सही है। यरवदा कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। पहला ऑप्शन है माउंटबेटन, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। पहला ऑप्शन है माउंटबेटन, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू, यानी कि इसका चौथा ऑप्शन सही है। यानी कि गांधी जी का मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर कर दी गई। गांधी जी का मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर कर दी गई। उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था। पहला ऑप्शन है चर्चिल, दूसरा ऑप्शन है एटली, तीसरा ऑप्शन है माउंटबेटन और चौथा ऑप्शन है साइमन। पहला ऑप्शन चर्चिल, दूसरा ऑप्शन है एटली, तीसरा ऑप्शन है माउंटबेटन ने और चौथा ऑप्शन है साइमन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है माउंटबेटन ने, इसका तीसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन कहता था कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन कहता था कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। पहला ऑप्शन है सरदार पटेल, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय और चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। पहला ऑप्शन सरदार पटेल, दूसरा ऑप्शन महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन लाला लाजपत राय और चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है महात्मा गांधी, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि महात्मा गांधी ने अपना पहला जनभाषण कहाँ दिए थे। महात्मा गांधी ने अपना पहला जनभाषण कहाँ दिए थे। पहला ऑप्शन है मुंबई में, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ में,
तीसरा ऑप्शन है चंपारण में और चौथा ऑप्शन है वाराणसी में। पहला ऑप्शन है मुंबई में, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ में, तीसरा ऑप्शन है चंपारण में और चौथा ऑप्शन है वाराणसी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वाराणसी में, यानी कि इसका चौथा ऑप्शन सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किए थे। क्वेश्चन नंबर 27 है गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किए थे। पहला ऑप्शन है पटना से, दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद से, तीसरा ऑप्शन है खेड़ा से और चौथा ऑप्शन है चंपारण से। पहला ऑप्शन है पटना से, दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद से, तीसरा ऑप्शन है खेड़ा से और चौथा ऑप्शन है चंपारण से। इस क्वेश्चन का सही आंसर है चंपारण से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 का चौथा ऑप्शन सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि गांधी जी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था। गांधी जी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था। पहला ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद, तीसरा ऑप्शन है खेड़ा संघर्ष और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी से। यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था। पहला ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद, तीसरा ऑप्शन है खेड़ा संघर्ष और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा संघर्ष दोनों किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ सत्याग्रह था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कौन सी घटनाएं पहली हुई। क्वेश्चन नंबर 29 है कौन सी घटनाएं पहली हुई। पहला ऑप्शन है खेड़ा सत्याग्रह, दूसरा ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है असहयोग आंदोलन और चौथा ऑप्शन है चंपारण आंदोलन। पहला ऑप्शन है खेड़ा सत्याग्रह, दूसरा ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है असहयोग आंदोलन और चौथा ऑप्शन है चंपारण आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है चंपारण आंदोलन, यानी कि सबसे पहले चंपारण आंदोलन की घटना हुई। यानी कि चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। चंपारण आंदोलन 1917 में, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। इस सब में सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह यानी कि 1917 में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। पहला ऑप्शन है इजारेदारी से, दूसरा ऑप्शन है तिनकठिया से, तीसरा ऑप्शन है मजदूर से और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी से। पहला ऑप्शन है इजारेदारी से, दूसरा ऑप्शन है तिनकठिया से, तीसरा ऑप्शन है मजदूर से और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी से। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है तिनकठिया से, यानी कि चंपारण के किसान तिनकठिया प्रथा से ग्रसित थे और इसी समस्या से निजात पाने के लिए राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति ने गांधी जी से 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भेंट किए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31 है तिनकठिया कानून
किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? पहला ऑप्शन है गोरखपुर अफीम, दूसरा ऑप्शन है बेगूसराय धान, तीसरा ऑप्शन है चंपारण नील और चौथा ऑप्शन है अहमदाबाद मिल मजदूर। पहला ऑप्शन है गोरखपुर अफीम, दूसरा ऑप्शन है बेगूसराय धान, तीसरा ऑप्शन है चंपारण नील और चौथा ऑप्शन है अहमदाबाद मिल मजदूर। तो इसका सही आंसर है चंपारण नील, यानी कि तिनकठिया प्रथा चंपारण नील की खेती से प्रचलित है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्न में से कौन महात्मा गांधी जी के चंपारण से संबंध है? निम्न में से कौन महात्मा गांधी जी के चंपारण से संबंध है? पहला है वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है मदन मोहन मालवीय, तीसरा ऑप्शन है शौकत अली और चौथा ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल। पहला ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, तीसरा ऑप्शन है शौकत अली और चौथा ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का चौथा ऑप्शन सही है, यानी कि राजकुमार शुक्ल। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 33 है चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है अनुग्रह नारायण सिन्हा, तीसरा ऑप्शन है जेबी कृपलानी और चौथा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है अनुग्रह नारायण सिन्हा, तीसरा ऑप्शन है जेबी कृपलानी और चौथा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है जयप्रकाश नारायण, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 का चौथा ऑप्शन सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 34 है क्वेश्चन नंबर 34 चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है बिरसा मुंडा, तीसरा ऑप्शन है बाबा रामचंद्र और चौथा ऑप्शन है राम सिंह। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है बिरसा मुंडा, तीसरा ऑप्शन है बाबा रामचंद्र और चौथा ऑप्शन है राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है महात्मा गांधी, यानी कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। क्वेश्चन नंबर 34 का पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 और इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 है कि महात्मा गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? महात्मा गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है एनजी रंगा, दूसरा ऑप्शन है एनजी रंगा, तीसरा ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल और चौथा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 का पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है एनजी रंगा, तीसरा ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल और चौथा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर है एनजी रंगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 का दूसरा ऑप्शन सही है। यानी कि एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 का दूसरा ऑप्शन सही है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद।